जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि जो हैं वो दंड नायक भी कहे जाते हैं। दंड नायक क्यों कहे जाते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्या शनि देव पर कई प्रश्न हैं जिनका समाधान इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। क्या शनि देव जब एक भाव में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं तो उस भाव से संबंधित पूरा 2.5 वर्ष हमें कष्ट देने का कार्य करते हैं, हमारे दंडों को देने का कार्य करते हैं? या फिर क्या शनिदेव की कोई विशेष अवस्था होती है जिस अवस्था में संबंधित भाव से जो भी हमारे नेगेटिव कर्मास होते हैं उनका हमें प्रभाव प्राप्त होता है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में शनि की अवस्था जो है बहुत ही विशेष है, जिसको हमें बहुत नज़दीक से जानना अति आवश्यक है। और यकीन मानिए, यह चर्चा आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो इसलिए देखिए, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को हम लेकर आए हैं। क्योंकि शनि को दंड नायक कहा जाता है, क्योंकि ये जिस भाव में जाते हैं, मसलन आपका भाग्य भाव, तो भाग्य भाव क्योंकि 12 भावों को संचालित करने का कार्य करता है। आपका कोई भी काम हो उसमें भाग्य का साथ परमो आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में जब भाग्य आपके आपके साथ होती है, आपका प्रत्येक कार्य सुचारू होता चला जाता है। लेकिन जब आपके 100% देने के बाद भी, आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी आपका वो कार्य नहीं होता, तो आपका लक ही बैड लक में बदला हुआ होता है। ये बैड लक क्यों आता है? क्यों हमें हमारे कर्मों के अनुसार प्रभाव नहीं प्राप्त होते? क्योंकि दंड नायक उस समय हमारे उस भाव से संबंधित, या तो उनकी दृष्टि हो सकती है उस भाव पर, या फिर वो स्वयं हो सकते हैं, या उनका कोई विशेष संबंध या नक्षत्रपति हो सकते हैं। मतलब कई सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसके माध्यम से शनिदेव आपके पेंडिंग कर्मास का लाभ आपको प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर वर्तमान समय में शनि देखिए वक्र अवस्था में है एक, तो दूसरे क्या है, गुरु ने लग्न से ही इनके साथ विपरीत राजयोग का निर्माण किया है। विपरीत राजयोग बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। चीज़ें विषमता से प्रारंभ होती हैं, यानी कष्टों से शुरुआत होती है। आपकी चिंता, व्याधि, परेशानी, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी, इन चीज़ों से प्रारंभ होकर अंत सुखद स्थितियों से होता है। यानी कि इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फायर कर दिया जाता है। आप बहुत हताश हैं, परेशान हैं, और हताश परेशान होकर निकलते हैं। आपकी मुलाकात किसी मित्र विशेष से हो जाती है, या आपको कहीं से पता चलता है कि एक स्थान पर आपके लिए जॉब उपलब्ध है। तो आप जब वहाँ जाकर पता चलता है कि वो जहाँ से आप हायर किए गए हैं वहाँ से भी बढ़िया जॉब, बढ़िया सैलरी के साथ, तो आपके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रह जाती। तो ये चीज़ें देखिए इस तरीके से चलती हैं। ये विपरीत राज्यों की मैं बात कर रही हूँ, अभी शनिदेव की मैंने बात नहीं की है। क्योंकि देखिए ग्रह, अब मसलन जैसे भाग्य भाव में शनिदेव महाराज हैं, तो भाग्य भाव के बाद में ये आ जाएंगे कर्म भाव में, और जब फिर से ये भाग्य भाव में आएंगे तो इनको पूरा 30 वर्ष का समय लग जाएगा इस स्थान तक आने में। और भाग्य भाव मसलन इस समय आपको थोड़ा थोड़ा प्रत्येक भाव से संबंधित आपके जो भी पेंडिंग कर्मास होंगे, अब सपोज कीजिए आपके बॉस ने आपको डांटा आपकी गलती के लिए, आपने आपको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई नहीं मिला, यानी बॉस को तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपके सामने आपका निम्नतर कर्मचारी आ गया, प्यून आ गया, आपने उसको बेमतलब डांट दिया। अब बॉस ने आपको गलती के लिए डांटा तो उसने तो किसी प्रकार का गलत नहीं किया, लेकिन आपने बिना गलती के डांटा, वह व्यक्ति आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कर्म शनिदेव के विधान में लिखा जा चुका है। अब इसका फल आपको कब प्राप्त होगा? जब शनिदेव आपके संबंधित भाव में आ जाएंगे, संबंधित भाव पर उनकी दृष्टि आ जाएगी, या उनका किसी भी प्रकार से संबंध हो जाएगा। लेकिन क्या ये पूरे 2.5 वर्ष या जितना समय ये उस स्थान पर अपना प्रभाव रखते हैं, पूरे समय ये हमें कष्ट देते रहते हैं? नहीं। शनि देव की एक विशेष अवस्था होती है जब शनिदेव आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब क्योंकि देखिए शनिदेव वर्तमान समय में वक्री हैं। वक्री ग्रह का क्या होता है, देखिए वो कुछ असमंजस की स्थिति में होता है। कभी एक भाव आगे से प्रभाव प्रदान करता है, कभी एक भाव पीछे से, कभी जिस स्थान पर हमें दिखाई दे रहा है उस स्थान पर अपने प्रभाव प्राप्त करता है। तो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब हम भावगत चर्चा कर रहे हैं,
तो इसलिए यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। ये कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चर्चा चल रही है शनिदेव के वक्री होने की। देखिए, शनिदेव किसी भी भाव में वक्री होने का जो समय काल होता है, अब देखिए वक्री होने का समय काल ये कभी थोड़ा सा ही होता है, 10 से 15 दिन का होता है, कभी 6 से 7 माह का होता है और कभी बहुत कम। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये गोचरीय स्थितियाँ होती हैं जिनके आधार पर हमारे लिए प्रभाव परिवर्तित होते हैं। अब इस शनिदेव जब वक्र अवस्था में आते हैं तो ये वो समय काल होता है जब भाव संबंधित आपके जो भी पेंडिंग दुष्कर्माज होते हैं वो हमें प्रभाव प्रदान करते हैं। तो देखिए, अब ये वो समय काल चल रहा है जब हमें शनि देव की निगेटिविटी 12 भाव संबंधी प्राप्त हो रही है। आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर अभी विराम दीजिएगा क्योंकि अभी चर्चा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन कितने प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि कितने प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं इसके बारे में भी एक विशेष तथ्य है। क्योंकि ग्रह जब किसी भाव में आता है वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। ये वो अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह अपने प्रभाव हमें कितनी प्रदान करने वाला है। यानी कि जब बाल्यावस्था में या मृतावस्था में होता है तब उसके प्रभाव हमको मात्र 5% प्राप्त होते हैं। जब किशोरावस्था और वृद्धावस्था में होता है तब उसके प्रभाव हमको 30% प्राप्त होते हैं और जब युवावस्था में होता है तब उसके प्रभाव हमको 100% प्राप्त होते हैं। तो ये अवस्थाएं जो हैं उनको जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब तक हम इनको जानेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन को शनि के अनुसार नहीं बना पाएंगे और इसी तरीके से कष्टों में फंसे रहेंगे। अब देखिए, और एक चीज़ सबसे बड़ी राहत की बात आपके लिए क्या है, क्योंकि जब ग्रह वक्र होता है तो वो हर चीज़ में वक्र हो जाता है, चाहे उसकी चाल हो, चाहे उसकी अवस्था हो, चाहे उसकी डिग्री हो। अब यहाँ पर वर्तमान समय में शनिदेव 2 डिग्री के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब 5% की अवस्था में आपके लिए इतनी नकारात्मकता निकल कर आ रही है तो जब ये युवा अवस्था के होते उस समय पर वक्र हुए होते, हालांकि अभी काफ़ी समय है, अभी शनिदेव जी वक्र होंगे, तो उस समय पर आपके लिए कितने प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि जब यह 2 डिग्री के आपको इतनी ज़्यादा निगेटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं तो ये और इनका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव जो होता है वो आजीविका पर होता है। तो देखिए, आज की जो हमने संक्षेप में चर्चा की है शायद बहुत महत्वपूर्ण की है। इसीलिए आज से अपनी जीवन को नीति धर्म के अनुसार चलाना प्रारंभ कीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।